हेलो साथियों, आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम भाग 2 में पढ़ेंगे न्यायालय, निश्चायक सबूत, दस्तावेज के बारे में। पिछले वीडियो में हमने आपको सुसंगत तथ्य और विवादक तथ्य के बारे में बताए थे। उसके पहले हमने भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 27, 30 और धारा 60 के बारे में हमने बताया था। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि न्यायालय, निश्चायक सबूत और दस्तावेज हैं क्या। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो साथियों, हम सबसे पहले पढ़ेंगे न्यायालय क्या है। न्यायालय मतलब एक ऐसा स्थान। न्यायालय क्या है? न्यायालय एक ऐसा स्थान है जहां पर न्यायिक कार्रवाई के दौरान सभी न्यायाधीशों व मजिस्ट्रेटों के द्वारा साक्ष्य वैध रूप से शपथ पर लिया जाता है। अब इसको टुकड़ों में पढ़ें। न्यायालय एक स्थान हो गया। कैसा स्थान है? जहां पर न्यायिक कार्रवाई हो रही है और न्यायिक कार्रवाई के दौरान न्यायिक कार्रवाई कौन कर रहे हैं? न्यायाधीश महोदय और मजिस्ट्रेटों के द्वारा। और क्या किया जा रहा है? साक्ष्य लिए जा रहे हैं। कौन से साक्ष्य? वैध साक्ष्य, जो वैध है। किस रूप से? शपथ रूप पर लिए जाते हैं। तो साथियों, ये है न्यायालय। हमने आपको न्यायालय के बारे में समझा दिए। अब बात करेंगे निश्चायक सबूत के बारे में कि निश्चायक सबूत है क्या। तो निश्चायक सबूत मतलब पहले तथ्य के साबित हो जाने पर अन्य की आवश्यकता नहीं है। मतलब एक जो फैक्ट आ गया, अब उसके बाद दूसरा नहीं लिया जाएगा। जैसे मान के चलिए कि अब सबको पता है कि सूरज पूरब से उगता है, तो इसमें कोई विरोधाभास ही नहीं है कि आप पूरब से उगता है। इसी प्रकार अगर कोई 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे द्वारा कोई अपराध कर दिया जाए, यदि 7 वर्ष के किसी बच्चे के द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। एक ऐसे बच्चा जिसका जन्म 280 दिन में हुआ है तो वो भी सही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका जन्म 280 दिन में हुआ है। तो ये 2 स्थितियां हैं, और भी ऐसी बहुत सी स्थितियां हैं जिनमें हमें दूसरे दस्तावेज की या साक्ष्य की जरूरत ही नहीं है, जो अपने आप में ही पर्याप्त है। अगला पढ़ेंगे हम दस्तावेज। दस्तावेज है क्या? देखिए, बहुत बार आता है दस्तावेज के बारे में, लेकिन है क्या, इसको हम पढ़ लेते हैं। किस प्रकार से साक्ष्य नियम में दस्तावेज को बताया गया है। दस्तावेज मतलब उपयोग किए जाने के आशय से तैयार अभिलेख। देखिए, दस्तावेज मतलब एक ऐसा होना चाहिए जिसका उपयोग किया जाना है। ऐसा नहीं है कि एक ऐसे कागज में कुछ भी लिख दो जिसका कहीं यूज ही नहीं होना है, तो दस्तावेज नहीं माना जाएगा। एक ऐसा दस्तावेज जिसका कहीं ना कहीं उपयोग किया जाना है, चाहे वो कलेक्ट्रेट में हो, चाहे न्यायालय में हो, चाहे तहसील कार्यालय में हो, चाहे एसडीएम कोर्ट में हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे कॉलेज में हो। मतलब उपयोग किया जाना चाहिए कि एक ऐसा दस्तावेज है जिसका उपयोग होना चाहिए, जो अभिलेख है। तो साथियों, ये कौन कौन से ऐसे दस्तावेज हैं जिनको अभिलेख माना गया है और वो अभिलेख दस्तावेज हैं? तो साथियों, कोई भी डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, मतलब डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, वो अभिलेख है, यानी दस्तावेज। क्या है? डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी डॉक्यूमेंट माना गया है। लिखा हुआ दस्तावेज। देखिए, लिखने का मतलब लिखा हुआ, या तो हाथ से लिखा हुआ या टाइपिंग से लिखा हुआ, लेकिन वो सार्थक हो, जिसका उपयोग किया जाना है, एक ऐसा दस्तावेज। ऐसा नहीं कि लिखा हुआ है, उसमें लिखा तो है लेकिन क्या लिखा है समझ में नहीं आ रहा है, और लिखा है तो उसके बारे में क्लियर समझ में आना चाहिए। हाथ से लिखा हुआ है, टाइपिंग से, ये हस्त लिखा हुआ माना जाएगा। मानचित्र, रेखा चित्र, हम देखते हैं भारत, विश्व, मध्य प्रदेश जिले के सब जगह के मैप हैं, तो ये जो मानचित्र हैं ये भी दस्तावेज हैं। रेखा चित्र, मानचित्र। शिला में लिखा शिलालेख, फोटो चित्र। देखिए, बहुत सी जगह हम देखते हैं, हमें इतिहास की जो जानकारी मिली, अपने प्राचीन तम स्रोतों की जो जानकारी मिले हमें, हम अगर पीछे जाते हैं, हम देखेंगे इतिहास में, तो हमें बहुत से शिलालेख मिले जिनसे हमें उस समय की वर्किंग को लेकर के जानकारियां प्राप्त हुई। तो ऐसे शिलालेख भी अभिलेख, दस्तावेज माने जाएंगे। प्रिंटेड, कोई भी प्रिंटेड करके कोई चीज तैयार की गई है, वो भी दस्तावेज मानी जाएगी। मेटल की धातु का लेख, कोई मेटल की धातु है, उसकी छाप बनाई गई है और मेटल की धातु में कुछ लिखा गया है, तो वो भी दस्तावेज है। कार्टून वाले दस्तावेज। देखिए, बहुत से कार्टून चलते हैं, कार्टून के माध्यम से संदेश दिए जाते हैं, कार्टून आए दिन पेपर में भी आते हैं,
तो इस प्रकार से भी संदेश दिए जाते हैं, तो वो भी दस्तावेज की श्रेणी में ही आ जाते हैं। तो साथियों, उपयोग किए जाने के आशय से तैयार अभिलेखी दस्तावेज हैं, और दस्तावेज में ये सारी चीजें आती हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो या डिजिटल फॉर्म में, जिस फॉर्म में भी हो, सभी के सभी दस्तावेज माने जाते हैं। तो साथियों, हमने आपको न्यायालय निश्चयक सबूत और दस्तावेज के बारे में बता दिया है। तो साथियों, जिन साथियों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में हम अवधारणा के बारे में बताएंगे। बस साथियों, बस हमारे वीडियो को जरूर पूरा देखें। थैंक यू दोस्तों।